हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। ठंडी लग रही, ठंडी लग रही। जल्दी पहना दिन जाए रे हो रे वो। अरे गोदी माँ गोदी। तुम झटके पे जाए पहन लो, फिर की बात कर। अच्छा इसमें डालो, तुम ठंडी लग रही ना। पापा पास इतना टाइम मम्मा तो दोस्तों हो चुकी है प्यारी प्यारी ठंडी ठंडी सुबह की शुरुआत। हमारे सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और दोस्तों सुबह की शुरुआत तो काफ़ी देर पहले हो चुकी थी और घर के काम भी हो गए और नहाकर हम आ गए थे किचन में। तब तक चारू उठ गई थी तो उनको भी गर्म कपड़े, मोजे, ये सारी चीज़ें पहना दी हैं क्योंकि ठंड बहुत ही ज़्यादा कहर बरपा रही है दोस्तों। इतनी ज़्यादा ठिठुरन वाली ठंड होती है कि क्या बताएं। तो मसाले हमने सिलबट्टे पर पीस लिए, उसके बाद सब्जी छौंक देते हैं। और दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी। तो वही सबसे पहले मसाले पका लेते हैं। वैसे पिसे हुए मसाले रखे हुए हैं लेकिन चारू के पापा को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो जो पैकेट वाले होते हैं वो घर पर ही पिसवाते हैं, उनको उसकी सब्ज़ी अच्छी लगती है। और कभी कभार काम में आ जाते हैं तो पैकेट वगैरह सब रखी हैं, धनिया की और गरम मसाला की, लेकिन हम पीस लेते हैं सिलबट्टे पर ही। तो सब मसाले हमारे पक चुके थे, उसके बाद ये सब्ज़ी डाल देते हैं और जब तक सब्ज़ी पक रही है तब तक हम आटा भी लगा लेते हैं। और सुबह के टाइम आग जल जाती है क्योंकि ये लोग थोड़ी देर ताप लेते हैं क्योंकि फिर तो किसी के पास टाइम होता नहीं, ये लोग चले जाते हैं, फिर सीधा शाम के टाइम पर आग जलाई जाती है। और आग तापने का हम लोगों के पास टाइम भी नहीं होता है क्योंकि सुबह शाम इतने सारे काम होते हैं कि बैठने का तक का भी टाइम नहीं होता है। तो ये चले गए थे नहाने के लिए, तब तक हम रोटी बना लेते हैं। सुबह इतनी ज़्यादा जल्दी होती है कि क्या बताएं, और टाइम इतनी तेज़ी से भागता है। तो बस ये जब तक नहा रहे थे तब तक रोटी भी हमने तैयार कर दी थी और ये तैयार होकर आ चुके हैं। चारू को आज हम नहीं भेजेंगे स्कूल क्योंकि इनके बुखार भी है और बहुत ही ज़्यादा जकड़ा इनके जमा हुआ है, बोल भी नहीं सही से पा रही हैं। तो चारू को दवा पिला दी थी, मतलब नाश्ता उन्होंने कर लिया था, उसके बाद दवा पिलाने के बाद वो खेल रही हैं। तब तक यहाँ पर जो खाने पीने के बर्तन हुए, क्योंकि सभी के लिए हमने पराठे बना दिए थे तो सभी लोगों ने सब्जी पराठे खा लिए हैं। फिर यहाँ पर आ गए हैं, बर्तन धो देते हैं। और इधर रखे हैं घी और तेल के डिब्बे वगैरह हैं तो इनको गर्म पानी से साफ़ करते हैं। और ये काम लगातार चलते रहते हैं, सुबह से लेकर दोपहर से लेकर रात तक काम कभी नहीं ख़त्म होते हैं। हाँ, कम थोड़ा बहुत भले ही पड़ जाते हो। धूप निकल आती है दोस्तों तो अच्छा लगता है और इसी वजह से हम जल्दी जल्दी कामों को निपटाते हैं कि अगर धूप निकल आई तो थोड़ी देर जो है धूप में भी बैठने का मौका मिल जाएगा, नहीं तो फिर सारा दिन तो घर ही में रहना होता है। और शादी में इसमें घी रखा गया था, उसमें तेल रखा गया था, तो वही अब सब चीज़ें जो है ख़त्म हो गई। घी भी इसका ख़त्म हो गया, तेल भी। तो वही गर्म पानी किया, अच्छे से साफ़ कर रहे हैं क्योंकि सर्दियों में ना ये घी के तेल के डिब्बे आसानी से साफ़ नहीं होते हैं। तो बस गर्म पानी साबुन से अच्छे से रगड़ के इनको साफ़ कर लेते हैं। किचन को भी साफ़ सुथरा कर देते हैं और दाल रख देते हैं बनने के लिए क्योंकि सब्जी पराठे तो सभी लोगों ने खा लिए, फिर दोपहर का खाना भी लगे हाथों तैयार कर लेते हैं। तो इनको भाप भी लगवानी थी क्योंकि ऐसे इनका जगड़ा जाता नहीं है, जमा रहता है तो खांसी भी ज़्यादा आती है। और यहाँ पर ये देखिए कितनी प्यारी सी धूप निकल कर आई है।
हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज मेरी मम्मी फैलानी कपड़े, ये देखिए कपड़े उधर देखिए, पीछे छोटी धलाएंगी, लेते जाएंगी, फिर इधर जाएंगी, फिर इधर डालेंगी, उधर से जाएंगी उधर डालेंगे। तो छत पर कोई था नहीं, चारू थी, तो उन्होंने थोड़ा सा हमारा वीडियो बना दिया था और ढेर सारे कपड़े धो दिए हैं हमने और मशीन में ही हमने धोए हैं, उसी में सुखा लिए, लेकिन फैलाना तो होता ही है। और यहाँ पर बहुत ही प्यारी प्यारी खिली खिली सी धूप निकल कर आई थी, तो हम लोग धूप में भी काफ़ी देर बैठे थे, चारू को मालिश भी कर दी थी और अब थोड़ा सा ठीक था। आज दवा जब से पिला रहे, खांसी में भी आराम है और बुखार भी नहीं है। लेकिन वही होता है, बच्चों को सर्दी जब लग जाती है 2 से 3 दिन तो ले ही लेती है सर्दी को ठीक होने में। फिर दोपहर में हमने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था, सीधा मिल रहे हैं आप लोगों को शाम के टाइम से। तो सारे कपड़े उतार कर हमने रख दिए थे, सारे कपड़े आज सूख गए थे, ऊनी मोटे कपड़े और हल्के कपड़े, मतलब सारे कपड़े सूख गए थे। तो सब कपड़े उठा के हम नीचे ले जा चुके हैं, दोबारा आए थे क्योंकि एक बार में तो सारे कपड़े जा नहीं रहे थे। तो नीचे चलते हैं और आज है हमारे गाँव की बाजार। नहीं, ये टोपा ना लगाया करो, ये थोड़ा एक्शन वाला टोपा लगाओ, फैशनेबल वाला। फैशनेबल नहीं है, जो है मजबूती वाला लीजिए। रोज सब्जी डाले लिए कहाँ जा रही हो जा। लाम को झोला, झोला झोला हमको लाओ। अरे झोला का जूते, कौन से जूते लोगे? कहाँ ब्लैक वाले? तो भैया इस तरह के छोटे जूते नहीं, इनका जैसे ये छोटे में ये तरीके। ये तो बढ़िया लग रहा है जूता। इसमें कौन सी, इनमें कहाँ अच्छी है वो देखो, कौन से का कौन से? इसका छोटा या नहीं का भैया, इसका छोटा छोटा नहीं, ये तो बड़ा पड़ी इनकी। ये तो छोटा नहीं, नहीं छोटा सा है। अरे और इनके ला के देखो अच्छा, और यही भी नरम मतलब पहना में ठीक, ये बढ़िया है मगर ये छोटे है। 6 नंबर नहीं, छोटे 7 है। और दोस्तों ये आए थे सब्जियां लेने के लिए, साथ में बिटिया रानी को भी लेकर आए हैं क्योंकि चारू को दिलाने हैं आज जूते और उनके पास घर में पहनने के लिए जूते नहीं हैं, तो इसी वजह से वो आई हैं पापा के साथ में। कैसे 15 पौवा एक वो ऑफर बिटिया। ये पौवा और रखो। देखिए खराब देखो ये कैसे रखो, छोटा रखो बस। और वैसे तो इनके पास स्कूल वाले जूते हैं और ऐसे सैंडल वगैरह हैं, लेकिन ये जूते घर में पहनने के लिए नहीं थे। स्लीपर पहनाते थे, मोजे पहनाते थे, लेकिन उतनी ठंड नहीं जाती है और कहीं जा भी नहीं पा रहे हम लोग। मार्केट वगैरह की ले आए तो बाज़ार में मिल गए थे, तो घर में पहनने के लिए हो जाएंगे। और यहाँ पर ये ले रहे हैं सब्जियाँ। इस समय बाज़ार तो हरी भरी सब्जियों से भरा हुआ है और ख़ास कर पत्ता गोभी ये सब बहुत ही ज़्यादा सस्ती हो गई हैं सब्जियाँ। चलो सब सब्जी हो गई, चलो एक तुम पकड़ो। आओ उठा के चला लेके तो आओ। अरे आओ, थोड़ी दूर तक चलो, आओ जाओ, तुम पकड़ने पर हमको ला चलाओ, हमको लाओ। सब्जियां लेकर ये लोग घर आ गए हैं और तब तक हमने घर के जो काम थे वो निपटा लिए हैं। तो हम रास्ता देख रहे थे कि सब्जियां हैं, तो देखे कि क्या बनता है रात के खाने के लिए, क्योंकि सुबह दोपहर शाम बस ये रहता कि क्या बनेगा। और पत्ता गोभी तो 10 रुपये के 3 फूल मिल जाते हैं और बड़े लो तो 20 रुपये के 3 मिलते हैं, छोटे लो तो 10 रुपये के 3-4 ऐसे मिल जाते हैं। तो जैसे जैसे सीज़न आता है सब्जियां भी भाई रेट होता है, कभी घटती हैं कभी बढ़ती हैं।
तो यहाँ पर बस इनके जूते हम देख रहे थे कि कभी कभी छोटे हो जाते हैं, लेकिन आज इनको साथ में लेकर गए थे ताकि छोटे ना हो। और आप लोगों के यहाँ ठंड जो है कहर बरपा रही है कि नहीं, आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ तो इतनी ज़्यादा ठंड हो गई है। ये तो कहिए आज धूप निकल आई थी तो थोड़ा सा अच्छा लगा था। अगर जिस दिन धूप नहीं निकलती तो सारा दिन पता नहीं चलता है। ठंड के मारे सभी का बड़ा बुरा हाल है, और सबसे ज़्यादा बेचारे पशुओं का, तो उनको तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको भी बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। धूप निकल आती है तो सभी के लिए आराम हो जाता है। तो यहाँ पर बस इनको पहना दिए हैं जूते। अब थोड़ा सा आज इनकी तबीयत ठीक थी। उसके बाद आप लोगों से हम मिल रहे हैं उसके दूसरे दिन। उस दिन हमने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था, आप लोगों के पास वीडियो भी नहीं पहुँचा था। और दोस्तों आप लोगों से हम मिल रहे हैं उसके दूसरे दिन। ये रात का वीडियो है। और यहाँ पर ये है आलू जिनको कद्दूकस करके हमने रख दिया है। मतलब कच्चे आलू लिए थे, उनको छील कर कद्दूकस करके पानी में भिगोकर रख दिया जाता है करीब आधे घंटे के लिए। और फिर इनको हमने अच्छे से धोकर साफ़ कर लिया है और कपड़े से छान लेते हैं, इसमें बिल्कुल भी पानी ना रहने पाए। और फिर अच्छे से इसका सारा पानी निचोड़ लेते हैं। आप लोगों को बता देते हैं कि आज हम बनाने जा रहे हैं झटपट से बनने वाली आलू टिक्की, बिल्कुल नए तरीके से और बहुत ही क्रिस्पी करारी। दोस्तों आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। सर्दियों का सीज़न चल रहा है और ऐसे में कुछ चटपटा तीखा गर्मा गर्म करारा करारा सा खाने को मिल जाए ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस इसका सारा पानी हमने निकाल लिया है। आप चाहे तो इसको उबाल भी सकते हैं, लेकिन हमने नहीं उबाला था। और यहाँ पर हमने लिया है पनीर, जिसको हमने कद्दूकस कर लिया है। तो यहाँ पर हमने कुछ चीज़ें ली हुई हैं, जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले पनीर है, उसमें डाल देते हैं ये मटर। ये घर की ही मटर है, मतलब फली वाली। इसको छीलकर हमने उबाल लिया है। उसके बाद इसमें डाल देते हैं काजू, थोड़ा सा बारीक सा कट कर लिया है। ये है किशमिश, इसको भी डाल देते हैं। और जो काली मिर्च होती है उसका पाउडर तैयार करके और यहाँ पर डाल देते हैं। फिर ये है चाट मसाला, करीब 1 चम्मच से ज़्यादा हमने डाला था। ये नमक है। अच्छे से सारी चीज़ों को मिला लेते हैं। ये है भरावन टिक्की का। आप लोग बने रहिएगा, बहुत ही प्यारी सी रेसिपी है, बहुत ही जल्दी से बनने वाली और सभी को पसंद आने वाली। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाकर ये बैटर हो गया है तैयार। फिर यहाँ पर हमने लिया है वही आलू जो कि हमने सुखाने के लिए रखी थी। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। करीब 2 से 3 चम्मच हमने इसमें अरारोट मिला दिया है और अच्छे से सारी चीज़ों को मिला लेते हैं। अगर आपकी ये जो लच्छे हैं ना, ये बिल्कुल खिले खिले से रहे तो टिक्की भी आपकी बहुत ही परफेक्ट बनेगी। तो यहाँ पर जब अरारोट मिला देंगे ना तो अच्छे से आपकी टिक्की बनने लगेंगी। तो ऐसे हमने किया है। फिर ऊपर से ये भरावन डाल देते हैं ऊपर से। फिर ये आलू करके बिल्कुल टिक्की का सेव देंगे, जैसे कि टिक्की होती है आलू की। और यहाँ पर ऐसे दबा दबा के करेंगे हथेली से ना तो चिपक जाएंगी और इतना अच्छे से चिपकेंगी ना कि तेल में भी अगर आप डालोगे तो वो नहीं निकलेंगी। तो बस इसको अच्छे से बिल्कुल टिक्की का आकार देते हैं। तेल इधर हमने रख दिया था, तेल गर्म हो चुका है और बिल्कुल धीमी आंच कर दी है दोस्तों। और धीमी आंच में धीमे धीमे पकाएंगे। और दोस्तों अगर आप लोग टिक्की को फ्राई नहीं करना चाहते हैं तो आप लोग तवे पर इनको सेंक सकते हैं। जैसे कि टिक्की सेंकी जाती है वैसे कम तेल में, और 2-2 3-3 टिक्की आप अच्छे से पका सकते हैं। बहुत ही धीमी आंच में पकाएंगे तो टिक्की बहुत ही करारी क्रंची बनेगी। और हमें थोड़ा सा देर हो रही थी इसी वजह से हमने फ्राई किया, लेकिन इसमें भी टाइम लगता है। बहुत ही धीमी आंच में पकानी पड़ती हैं जब तक अंदर तक अच्छे से पक ना जाए। तो ये देखिए हमारी लच्छेदार टिक्की निकल रही है ना, बहुत ही परफेक्ट। और जब कुछ ऐसे ही कभी अचानक से कुछ खाने का मन कर जाए ना तो ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करिएगा। सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली हैं। जो लोग तीखा चटपटा क्रंची करारा पसंद करते हैं उनके लिए तो बिल्कुल परफेक्ट है। और सर्दियों में तो ये सारी चीज़ें सभी को पसंद आती हैं। तो बस निकालते जा रहे थे, बाकी की भी बनाते जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये देखिए ये टिक्की बनकर हो गई है तैयार।
और भाई टिक्की तो बन गई है, लेकिन टिक्की से ही तो पेट नहीं भरेगा। हमारे यहाँ क्या होता है, जब कभी भी चाट बनती है या टिक्की बनती है तो उसके साथ रोटी सभी लोग बड़े ही चाव से खा लेते हैं। तो हमने कहा चलो आटा लगा लेते हैं, जब तक ये पक रही हैं, क्योंकि पकने में टाइम लगता है, तब तक आटा लगा लेते हैं, फिर रोटी बना लेते हैं। क्योंकि पापा जी हैं, देवर जी हैं, इन लोगों को ना रोटी के साथ अच्छी लगती हैं, ऐसे भी खा सकते हैं। और दोस्तों ये देखिए बिल्कुल करारी करारी सी परफेक्ट हमारी आलू की लच्छेदार टिक्की बनकर हो गई हैं तैयार। ये बात तो दोस्तों चलिए प्लेट लगा देते हैं आलू टिक्की चाट की। तो सबसे पहले यहाँ पर टिक्की हमने फोड़ दी है, फिर ये मीठी खट्टी वाली चटनी है जो कि खटाई से बनती है, और ये है दही, फिर ये है तीखी हरी वाली चटनी, और ये घर पर ही तैयार की गई है। ये सारी रेसिपी हमने आप लोगों को नहीं दिखाई है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टाइम लग रहा था, तो उसके बाद वीडियो भी बड़ा हो जाता है। तो ये तीखी हरी चटनी, ऊपर से कटा हुआ बारीक प्याज, ये है पनीर जो कि कट करके हमने डाला है, काला नमक, ऊपर से सफ़ेद नमक, और मिर्च हमने लाल नहीं डाली है क्योंकि ये जो चटनी हमने बनाई ना तीखी है काफ़ी। ऊपर से फिर ये लाल वाली चटनी मतलब मीठी वाली चटनी डाल देते हैं। और ये ना पानी पूरी रखी हुई थी तो इनको हम रख देते हैं, ऊपर से डाल देते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें नमकीन, अनारदाना, सेव, ये सारी चीज़ें मिला सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें थी नहीं हमारे पास, एक तो रात का टाइम हो गया था। तो चलिए दोस्तों बिल्कुल गर्मा गर्म तीखी चटपटी सी आलू की लच्छेदार टिक्की बनकर हो गई है तैयार। आग जल रही थी आंगन में, सभी लोग खा लेंगे। और आप लोगों के यहाँ कोई खाता है क्या रोटी के साथ चाट, आप लोग बताइएगा। हमारे यहाँ तो सभी लोग बड़े ही चाव से खा लेते हैं, ज़रूरी नहीं कि सब्जी ही होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों खाना पीना तो हो चुका था और आग के किनारे ही समय सभी लोग बैठकर खाना खाते हैं, तो हमने भी खा लिया था, सभी लोग खा चुके थे। उसके बाद लग गए हैं अपने किचन की साफ़ सफाई में। तो सबसे पहले गैस को साफ़ कर लेते हैं और इधर थोड़ी सी जगह बना लेते हैं क्योंकि भाई बर्तन ज़्यादा हो जाते हैं, जगह पड़ जाती है कम। तो क्या करें दोस्तों, अब बाहर निकालने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। पहले तो हम बाहर निकाल कर बाहर ही धो लेते थे, तो यहाँ पर इतनी जल्दी बर्तन नहीं साफ़ हुए। हमने बहुत सारी क्लिप काट दी हैं, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दिए, तो टाइम लग जाता है। जब रेसिपी बनाओ ना तो बर्तन भी ढेर सारे इकट्ठा हो जाते हैं, तो थोड़े थोड़े तो हम बीच में ही धोते जा रहे थे। और दोस्तों आप सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बहुत ही प्यारे प्यारे से कमेंट करते हो, बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। और हम कोशिश करते हैं कि आप सभी लोगों का हम रिप्लाई दें और देते भी हैं, और कभी कभी सभी के दे पाते हैं, कभी कभी नहीं दे पाते हैं। और बस ऐसे ही आप सभी लोगों को भगवान हमेशा खुश रखें। आप लोग जहाँ भी रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ऐसे ही ढेर सारा प्यार देते रहें। तो यहाँ पर बर्तन साफ़ हो चुके थे, और जो बड़े बर्तन होते हैं ये बाहर हम रख देते हैं यहाँ पर बर्तनदानी में। जो छोटे बर्तन होते हैं वो अंदर ही रखे रहते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर पोछा लगा देते हैं, और जो रात वाले काम हैं वो हमारे समाप्त हो जाते हैं। और दोस्तों सर्दी हो या गर्मी हो या हो बरसात, ये सारे काम हमेशा चलते रहते हैं। और सभी जो हमारी हाउसवाइफ बहनें हैं वो हमेशा ऐसे ही लगी रहती होंगी हमारी तरह ही। तो कुछ लोग सुबह के लिए छोड़ देते, कुछ लोग सुबह कर लेते, कुछ लोग रात में ही कर डालते हैं। तो यहाँ पर बस पोछा लगाते आ गए, और चारू अभी भी नहीं सोई हैं, रात के 9 बज चुके हैं। तो बस उनका भी देखना है, उनको भी दवा वगैरह पिलानी है। तो यहाँ से फुर्सत पाते हैं फिर उनके पास चलते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो भी हम यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं कल एक बहुत ही प्यारे से वीडियो के साथ। अगर आज का यह वीडियो आप लोगों को पसंद आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों को राधे राधे दोस्तों, शुभ रात्रि।